Assalamualaikum, myself Sarishakam and my topic is biofuels. So biofuels are any हाइड्रोकार्बन फ्यूल। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी होता है और जिसमें कार्बन भी होता है, जो कि बायोफ्यूल्स के केस में हमारे पास है बायोएथेनॉल या फिर अल्कोहल। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। तो ऐसे फ्यूल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये बायोफ्यूल्स क्या है प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब बायोफ्यूल्स हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन नेचर। अगर हम सॉलिड की बात करें, हमारे पास वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल एंड मैन्यूरल सेक्टर, एंड इन केस ऑफ लिक्विड वी हैव बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल्स, एंड इन केस ऑफ gaseous form we have the biogas. Okay, so here the question arises, why we even need biofuels when we already have fossil fuel? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बायोफ्यूल्स है इसको फॉसिल फ्यूल्स के साथ रिप्लेस कर देते होते हैं। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, ये होते हैं, ये डेड जो एनिमल या प्लांट है उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उससे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज़ के फॉसिल फ्यूल्स के जहाँ बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, वहाँ उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि वी कैन लाइक प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टू पावर इंजन्स। ठीक है, लेकिन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। ठीक है, जो हमारे कार्बन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब अगर कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसके कि फिर डिफरेंट जो उससे प्रॉब्लम है वो अराइज होती हैं। नाउ हियर द थिंग इज़ कि हम लोग बायोफ्यूल को फॉसिल फ्यूल के साथ रिप्लेस तो कर रहे हैं। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज भी था लेकिन उसके एडवांटेजेस भी तो थे। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि बायोफ्यूल से भी हमें जो है वो हीट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इससे पोल्यूशन भी कॉज नहीं होता है। सो दैट्स वाई वी प्रेफर बायोफ्यूल्स ओवर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हमने पहले बात की कि जो बायोफ्यूल्स है उसके यूज़ से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो रिड्यूस होगा। अब कैसे होगा? बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इंश्योर्स दैट द नेचुरल कार्बन साइकिल टू बी 100% अचीव्ड, विच completely eliminates the continuous increase in carbon dioxide rate in the atmosphere, which in return will have the greatest effect on the environment and a way to end the global warming. अच्छा, यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ठीक है, जो कार्बन का लेवल है वो भी एटमॉस्फेयर में कम होगा, जिससे कि हमें तो फ़ायदा ही है। यहाँ पे इसे मज़ीद एक्सप्लेन और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल दिया। क्रॉप ऑफ प्लांट यूज टू प्रोड्यूस अ बैरल ऑफ बायोफ्यूल। बैरल में मतलब कोई भी XYZ कंटेनर है। ठीक है, अब एक जो प्लांट है उससे हमने बायोफ्यूल्स लिया है। ठीक है, अब जो बायोफ्यूल हमने लिया है इट विल ऑब्जर्व एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज एमिटेड फ्रॉम बर्निंग द बैरल प्रोड्यूस। अब जो भी हमने बायोफ्यूल्स बनाया है, जब उसकी बर्निंग होगी, उसकी बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्जर्व बाय द प्लांट। ठीक है, प्लांट ने बायोफ्यूल दिया, बायोफ्यूल की बर्निंग हुई है, बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। अब द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्जर्व बाय द प्लांट। तो इस तरह जो हमारे पास है 100% कार्बन साइकिल अचीव हो जाती है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन रहता है। इसी वजह से बायोफ्यूल्स को हम प्रेफर करते हैं। Now we have the generations of biofuels: first generation, second, third and fourth. Here I will discuss the two generation. First generation biofuels, ऐसे बायोफ्यूल जो कि फूड सोर्सेज से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट। इससे जब हम प्रोड्यूस करते हैं बायोफ्यूल तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि बहुत इजी प्रोसेस है कि आप फूड से है वो जो बायोफ्यूल्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो फूड अगर आप खुराक जो है खाने वाली, ठीक है, उसको अगर आप बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लोगे तो जो बाकी फूड रह जाएगा वो तो कम होगा ना। अगर कम होगा तो जो उसके सेलर हैं वो उसकी प्राइसेस बढ़ा देंगे। अब इसकी वजह से जो क्या है फूड इकोनॉमी में एक इम्बेलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड की जो प्राइसेस हैं वो तो आसमानों को छूने लगेंगे। अब जो गरीब आवाम है वो इतना महंगा फूड अफोर्ड नहीं करेंगे, विच रिजल्ट इन हंगर। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें यह था कि हम लोग जो फूड सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, वेजिटेबल, उससे हम लोग जो बायोफ्यूल्स है वो प्रोड्यूस करते थे। सेकंड जनरेशन में क्या है कि ऐसे नॉन फूड क्रॉप या ऐसा पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप दैट आर नॉट एडिबल एंड कंसिडर एज अ वेस्ट, लाइक स्टेम, वुड, फ्रूट, स्किन एंड पीलिंग, जो भी छिलके वगैरह या लकड़ियाँ होती हैं या उसके स्टेम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से जो कि इस्तेमाल में नहीं है उससे जब हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं तो उसे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कहते हैं। अब इसका ऐसा कोई ड्रॉबैक तो नहीं है कि भाई प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर ये हो रहा है या फिर फूड इकॉनमी में इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि ये एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो यस।